हेलो फ्रेंड्स। बहुत पहले की बात है। किसी शहर में एक मोची हुआ करता था जिसे हम शू मेकर या कोबलर भी कहते हैं। वो करीब 35 या 40 साल उसका एक्सपीरियंस था। वो लोगों के जूते ठीक किया करता था। वो मोची दिन रात काम किया करता था, लेकिन उसके शख्सियत में, उसकी पर्सनैलिटी में एक ख़ास बात थी। जब भी लोग उसे जूता ठीक कराने जाते तो वो कुछ ना कुछ लोगों से ऐसी बात कहा करता था जिससे लोग बहुत हैरान होते। लेकिन हैरान होने के साथ साथ वो उससे बड़ी तसल्ली बख्श जूता ठीक कराते और खुश होकर वापस लौटते। तो उस मोची में ऐसी क्या खास बात थी? उस मोची में एक खास बात ये थी कि जब वो किसी के जूते को देखता तो वो उससे कुछ ना कुछ एक बात कहता। अगर मान लीजिए किसी के जूते पर बहुत ज़्यादा क्रीजेस होती, बहुत ज़्यादा उसके जूते उस फोल्ड्स को बना रहे होते जिसे हम क्रीज कहते हैं, तो वो उससे ये बात कहता कि आप दिन भर बहुत चलते हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो और ऊपर वाला आपका भला करे, आप कामयाब हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होता। अगर कोई आदमी उसके पास जूता ठीक कराने आता और उसका एक एड़ी की साइड का सोल जो है वो घिसा हुआ होता और दूसरा ठीक होता, तो वो उससे ये कहता कि आपका जो है पैर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कूल्हे की हड्डी शायद ठीक नहीं है, या आपके जो घुटना है उसकी हड्डी जो है वो ठीक नहीं है, ऊपर वाला करे आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। वो आदमी उससे बहुत खुश होता। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी का जूता बहुत ज़्यादा कटा फिटा होता, बहुत ज़्यादा धूल में होता, बहुत दिनों से पॉलिश नहीं हुआ होता, या बहुत ज़्यादा उस पर से जो है वो उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो हटी भी होती, तो वो उससे कहता कि वाह, आप बहुत मेहनत करते हो और आप इसी तरीके से लगे रहो और आपकी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी। इस तरीके से वो आदमी बहुत खुश होता और वो एनकरेज होकर वहां से जाता। अगर मान लीजिए किसी का जूता बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला होता, बहुत ठीक होता और ढीला ढाला होता, फीते खुले हुए होते, तो वो उससे कहता कि बेटा मेहनत करो, आप इस तरीके से समय को बर्बाद नहीं कर सकते। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे यह नतीजा निकलता है कि वो जूता पढ़ लेता था और आदमी की पर्सनैलिटी को पढ़ लेता था। जूता देखकर उसे लोग जब ये देखते हैं कि वो जूता देखकर किसी की पर्सनैलिटी को पढ़ लेता है और वो सही सही बता देता है कि उस शख्स पर क्या गुजर रही है, तो लोग उसे जूतों का डॉक्टर कहने लगे। इसी तरीके से जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो सिर्फ डॉक्टर का काम ये नहीं होता कि वो उसका इलाज करे, उसे दवा दे, उसकी बीमारी का इलाज करे। डॉक्टर का काम ये भी होता है कि वो उस मरीज को सुने, उसकी बात सुने, उसकी प्रॉब्लम के पीछे जो उसकी स्ट्रेस है उसको वो अगर निदान करे, उसका इलाज करे, तो मरीज की जो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, जो डिसीज है, उसमें काफी हेल्प मिलती है। इसको हम एम्पैथी बोलते हैं। डॉक्टर्स यूजली एम्पैथी अवॉइड करते हैं। हमें एम्पैथी को अवॉइड नहीं करना है कि वो डॉक्टर सिर्फ आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर रहा है। जैसे ही वो आप उसके केबिन में घुसते हैं, उसके कमरे में घुसते हैं, तो समझ जाइए कि उसने आपको पढ़ लिया है। वो जानता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस शख्सियत के आदमी हैं, आप क्या प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं, या आप क्या प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जब हम एक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, एक समय हमें हो जाता है, चाहे वो जिंदगी के किसी भी तरीके का अनुभव हो, तो हमें ना सिर्फ उस जूते का इलाज करना है, हमें उस जूते के पीछे छुपी हुई परेशानियां, उस जूते ने खाई हुई ठोकरें, उस जूते की वजह से हो सकने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं जो उस जूते ने झेली हैं, जो कि उस पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं जो उस शख्स ने हमें अपने हाथों में आकर सौंप दी हैं, उसका भी इलाज करना है।